राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। यूपी की सियासी जंग में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव के सामने हार माननी पड़ी? आखिर कांग्रेस इस कदर कमजोर कैसे हो गई कि अब वो अपने ही राज्य में मात खाती नजर आ रही है? क्या यूपी के उपचुनाव में राहुल गांधी के सपने चकनाचूर हो गए हैं? और क्या अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चला है जिससे कांग्रेस अब वापसी नहीं कर पाएगी? आखिर क्या है इस सियासी खेल की असली सच्चाई? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने वो किया है जिसकी शायद राहुल गांधी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उपचुनाव के इस महाभारत में अखिलेश ने कांग्रेस को सीधे तौर पर किनारे कर दिया। आखिर राहुल गांधी यूपी में ऐसा कौन सा खेल हार गए कि अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं? आज हम बात करेंगे इस सियासी ड्रामे की जिसकी गूंज पूरे देश में हो रही है, और इस खेल में राहुल गांधी कैसे मात खा गए जानने के लिए बने रहें लास्ट तक। 4 जून के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, तब राहुल गांधी को लगा कि यूपी में अखिलेश यादव के साथ मिलकर वह बड़ा पॉलिटिकल गेम खेलेंगे। लेकिन 4 महीने बाद ही अखिलेश ने कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी कि उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा ठोका था। सोचा था कि गठबंधन में उनकी बराबरी की हिस्सेदारी होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की पार्टी को दिया सिर्फ 2 सीटें वहां पर, वो भी ऐसी सीटें जहां कांग्रेस का जीतना लगभग नामुमकिन है। गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट ऐसी सीट है जहां कांग्रेस को हार निश्चित नजर आ रही थी। मतलब साफ है, अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश यादव ने इतनी सफाई से यह सब किया कि राहुल समझ भी नहीं पाए कि यह कब और कैसे हुआ। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के समर्थन की तारीफ भी कर डाली। बोले, कांग्रेस के बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक ने हमारा साथ दिया। अब यह तारीफ थी या तंज, आप खुद समझ लीजिए। पर यह सब हुआ क्यों? असल में लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखे तो उत्तर प्रदेश में सपा ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी स्ट्राइक रेट 59% का, जबकि कांग्रेस 17 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। इसका मतलब स्ट्राइक रेट सिर्फ 35%। और शायद इसीलिए उपचुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को साइड कर दिया। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर इतने कमजोर क्यों हो गए? हरियाणा में कांग्रेस की हार का बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके चलते राहुल गांधी को यूपी उपचुनाव से पीछे हटना पड़ा। सिर्फ यूपी में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी हालत कुछ खास नहीं दिख रहे। वहां भी कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ सीटों की साझेदारी फंसी हुई है, और यहाँ भी ज्यादा सीटें मिलेंगी या नहीं ये भी पक्का नहीं। उद्धव ठाकरे ने तो मुख्यमंत्री बनने की भी दावेदारी कर दी है। मतलब राहुल गांधी यहाँ भी मुश्किल में है। राहुल गांधी सोच रहे होंगे कि हरियाणा की हार ने उन्हें कहाँ पहुँचा दी। कभी यूपी जीतने का सपना देखा था और अब अखिलेश ने ऐसा झटका दिया कि कांग्रेस की हवा ही निकल गई। यूपी में उपचुनाव की ये 9 सीटें कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक साबित हो रही हैं। तो सवाल यह है कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या वो यूपी और महाराष्ट्र में अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा सकेंगे, या फिर कांग्रेस अब केवल अखिलेश यादव और दूसरे क्षेत्रीय दलों के हाथों में खेलती नजर आएगी? राहुल गांधी के पास वक्त कम है और चुनौतियां ज़्यादा, और अगर यूपी में यही हाल रहा तो राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा? इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी इस खेल में फंस चुके हैं या वो पलटवार करेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।